इंटेंजिबल एसेट्स को जो हमने एक्वायर करना है ना, कॉम्बिनेशन को करना है, देन द कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट इट इज़ फेयर वैल्यू, कि किस डेट को आपने उसको एक्वायर किया था, तो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन तो आप उसको सेपरेटली शुड रिकॉग्नाइज इंटेंजिबल एसेट, किस डेट को एक्वायर किया था। तो जब आपने बिजनेस कॉम्बिनेशन बनाना है तो उसमें उसको इंटेंजिबल एसेट को सेपरेटली क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है। मार्केट अप्रोच, अगर यहाँ पे तो कोई मार्केट अप्रोच है तो इंटेंजिबल एसेट्स को हमने उस मार्केट अप्रोच, मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग कोटेड करना है। लेकिन अगर मार्केट अप्रोच नहीं है तो आप फिर अपने एस्टीमेट के बेस के ऊपर यूज़ कर सकते हो। कॉस्ट अप्रोच, कॉस्ट दैट इज़ इनकर, कि आपने उन एसेट को डेवलप करने के लिए जो भी कॉस्ट इनकर की है उस कॉस्ट को हम कैलकुलेट करते हैं। एक्वायर बाय वे ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, समटाइम जो एंटरप्राइज है इंटेंजिबल एसेट्स को गवर्नमेंट ग्रांट जैसे लाइसेंसेस मिलते हैं, तो हमें जैसे फॉर एग्जांपल जैसे लाइसेंस टू ऑपरेट टेलीविज़न, रेडियो, टेलीकॉम, इनको चलाने के लिए, इंपोर्ट, एयरपोर्ट, इनको चलाने के लिए गवर्नमेंट से क्या चाहिए, हमें लाइसेंस। विदाउट लाइसेंस हम जैसे मेडिकल शॉप्स नहीं स्टार्ट कर सकते, पेट्रोल पंप नहीं स्टार्ट कर सकते। तो वो जो लाइसेंस है वो गवर्नमेंट ग्रांट के बाद ही आप जब लाइसेंस एक्वायर होगा तो वो लाइसेंस भी क्या है, हमारे लिए इंटेंजिबल एसेट्स है, जिनके थ्रू वो जब लाइबिलिटी, जब हमें वो ग्रांट होगी, गवर्नमेंट से ग्रांट मिलेगा, ग्रांट होगा लाइसेंस, उसके बाद ही हम अपनी इंटेंजिबल एसेट्स को उसको यूज़ कर सकते हैं। एक्सचेंज ऑफ एसेट, इंटेंजिबल एसेट्स को आप क्या कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो, जिसमें आपने कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट शैल बी फेयर वैल्यू, की उनकी जो भी कॉस्ट होगी इंटेंजिबल एसेट की वो क्या मानी जाएगी, फेयर वैल्यू मानी जाएगी। जब आप उनको एक्सचेंज करोगे ना तो जो भी उनकी एक्वाइजिशन कॉस्ट होगी तो उसको एक्सचेंज करने में यूज़ किया जाएगा। इंटरनली जनरेटेड गुडविल, अब जैसे गुडविल होती है वो भी हमारा इंटेंजिबल एसेट्स है। गुडविल है लाइक जैसे हम एक्सपेंडिचर करते हैं, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर करते हैं, कस्टमर का कस्टमर की सेटिस्फेक्शन, कस्टमर का जो ट्रस्ट विन करने के लिए हम जो एक्सपेंडिचर करते हैं, 12 स्केल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयज़ को, तो ये सब हम फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए काम करते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, हमारे इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। तो इन्हें जो गुडविल हमारी जनरेट होगी वो भी एक तरह, उसको हमने एज ए एसेट, इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज करना है, और उसके लिए जो भी आप गुडविल, उस गुडविल को हायर करने के लिए जो भी कॉस्ट इनकर करते हो तो उस कॉस्ट को हमने रिलायबली क्या करना है, मैयर करना है। तो उसके लिए आपको गुडविल को प्रॉपरली क्या करना पड़ेगा, मैयर करना पड़ेगा। उसके लिए गुडविल के अंदर दो फेसेस आ जाते हैं, रिसर्च फेस एंड डेवलपमेंट फेस। रिसर्च फेस क्या होता है कि रिसर्च मतलब वो एक्टिविटी जिसमें आप कुछ नया, आपने कोई नया प्रोडक्ट क्रिएट करना है, कोई नया मेथड, कोई नया सिस्टम जो है वो क्या किया है, जनरेट किया, इन्वेंशन की है किसी नए की, उसको हम बोलते हैं रिसर्च फेज। तो उस रिसर्च फेज के ऊपर हमने कोई भी जो एक्सपेंडिचर किया है तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। डेवलपमेंट फेज होता है कि जो आपने ऑलरेडी प्रोडक्ट एक्टिविटी तो की है, लेकिन उस रिसर्च में आपने कुछ नई मार्केट को अप्रोच किया, उसको और डेवलप किया है अपना, मतलब पहले आप जहाँ एक सिटी में सेल कर रहे थे अब आपने और सिटीज़ डेवलप की हैं मार्केट में, कि अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट फेज़। तो उस डेवलपमेंट फेज़ के ऊपर जो भी एक्सपेंडिचर करते हो तो वो एक्सपेंडिचर भी हमारा इंटेंजिबल एसेट्स से रिलेटेड ही होता है। तो उनको आपने फाइंड आउट करना है, जिससे आपकी गुडविल क्या होगी, और ज़्यादा इंक्रीज एनहांस हो जाएगी। उसके बाद आ जाता है मैयरमेंट आफ्टर इनिशियल रिकॉग्निशन। अंडर हमने जब मैयर करना है उनको तो हम दो मेथड यूज़ करते हैं, या तो कॉस्ट मेथड या फिर रिवैल्यूएशन मेथड। कॉस्ट मेथड में आपने क्या करना है, पहले तो इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट को फाइंड आउट करना है, उसमें से माइनस करना है एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन, अगर कोई वैल्यू हमारी डिक्रीज हुई है वो, एंड माइनस करना है एनी एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंटेड लॉसेस, उन एसेट से रिलेटेड अगर कोई भी आपका लॉस हुआ है उससे रिलेटेड उसकी कॉस्ट को हमने मैयर करके वो हमारी आ जाएगी कॉस्ट मेथड के अकॉर्डिंग, कॉस्ट ऑफ द इंटेंजिबल एसेट। रिवैल्यूएशन मेथड के अंदर आपने अपने अमाउंट को रिवैल्यूएट करना है किस रेट के ऊपर, फेयर वैल्यू के ऊपर। उसकी जो फेयर वैल्यू है, जिस डेट को आपने रिवैल्यूएशन किया था तो उस डेट के बेस के ऊपर, फेयर वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन, जब आपने अपने एसेट्स लाइबिलिटीज़ को रिवैल्यूएट किया उस डेट में से, माइनस सब्सिक्वेंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अगर उस एसेट के ऊपर नेक्स्ट जैसे डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट के ऊपर लग जाती है वो माइनस करनी है, और उसमें से अगर कोई भी आपका इम्पेयरमेंट लॉस हुआ है तो वो आपने कोई बैड डेप्ट वगैरह जैसे हो जाता है इम्पेयरमेंट लॉस, तो वो माइनस करके वो आपकी आ जाएगी रिवैल्यूएशन मेथड। तो ये जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं, अगर तो आपको एक्टिव फाइंडिंग एंड एक्टिव मार्केट इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि कुछ इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं जिनकी एक्टिव मार्केट बिल्कुल भी नहीं होती है, तो उस केस में आपने अपनी फिर रिलाइजेबल वैल्यू, मतलब जो आपको लगता है कि उसी वैल्यू को आप कैलकुलेट करने के बेस के ऊपर उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। एक्टिव मार्केट में भी अवेलेबल फॉर इंटेंजिबल एसेट लाइक जैसे लाइसेंस है,
उनके लिए एक्टिव मार्केट अवेलेबल हो सकती है, बट जो ब्रांड है, ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, ये तो हमारे अपने यूनिक होते हैं ना, हम किसी का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो उस केस में क्या हो सकता है, उस केस में आप यूज़ नहीं कर सकते हो, तो उस केस में आपके पास रेडिली अवेलेबल मार्केट नहीं होगी, तो उसमें डिफ़िकल्ट होगा उस मार्केट को फाइंड आउट करना। तो उस केस में आप अपनी रीवैल्यूएशन मेथड के अकॉर्डिंग अपनी इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हो। तो रेडिली मार्केट अवेलेबल है तो जो मार्केट में रेट है उसके अकॉर्डिंग, अगर मार्केट अवेलेबल नहीं है लाइक ए ट्रेडमार्क, पेटेंट, गुडविल, वो हमारे अपने यूनिक राइट होते हैं, तो उनके लिए आपको फिर रिवैल्यूएशन मेथड के अकॉर्डिंग उनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है रीस्टेटेड। रीस्टेटेड का मतलब कि जिसमें आपने कैरिंग, जो हमने एसेट्स दोबारा से रीवैल्यूएट किए हैं ना, रीवैल्यूएट करते हैं जब एसेट्स को, तो उसके दोबारा आप रीवैल्यूएट करने के बाद क्या उनकी एक्चुअल अमाउंट आ रही है, उस अमाउंट को हमने उस अमाउंट के ऊपर मतलब उनको प्रोपोर्शनली क्या करना है, रीस्टेट करना है। प्रोपोर्शनली हम उनको वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। देन एलिमिनेटेड अगेंस्ट द ग्रोस कैरिंग अमाउंट। इंटेंजिबल एसेट्स की जो ग्रोस अमाउंट है उसमें से जो भी आपका कोई डेप्रिसिएशन लगा है, जो भी लॉस हुआ है, उनको माइनस करके नेट वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, और उसी नेट वैल्यू के बेस के ऊपर हम उनको डिटरमाइन करेंगे। देन यहाँ पर उसके बाद आ जाता है कि हमने एक्टिव मार्केट रिज्यूम करनी है। कैरिंग अमाउंट ऑफ इंटेंजिबल। कैरिंग अमाउंट क्या है, इंटेंजिबल जो एसेट्स हैं उनकी कैरिंग अमाउंट जब आप उनको अमोर्टाइजेशन करते हो, तो कैरिंग अमाउंट क्या है कि जितने भी उसमें से एक्सपेंसेस थे अमोर्टाइजेशन के या कोई इम्पेयरमेंट लॉसेस थे, वो माइनस करके उनको आगे फर्दर कैरी आउट करना है। और अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट, अमोर्टाइजेशन का मतलब कि जो आपने अमाउंट को एलोकेट किया होता है ना, जितने भी हमारे जो हमने यूज़फुल लाइफ होती है एसेट्स की, उनके ऊपर जितने भी एक्सपेंडिचर किए, एक्सपेंसेस किए हैं, तो जैसे फिक्स एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है, तो वो डेप्रिसिएशन जो अमाउंट होता है ना, दैट इज़ कॉल्ड द अमोर्टाइजेशन ऑफ द इंटेंजिबल एसेट। जितनी आपकी वैल्यू थी एसेट की 40,000 की, 10% डेप्रिसिएशन लगी, तो 40,000 में से 4,000 माइनस करके इट मीन्स आपकी वैल्यू कितनी आई, 36,000। तो वो डेप्रिसिएशन अमाउंट जो होता है ना, दैट इज़ 4,000, दैट इज़ द अमोर्टाइज अमाउंट। डेप्रिसिएबल अमाउंट आपको पता है क्या होता है कि जब नंबर ऑफ ईयर्स आप किसी एसेट को यूज़ करते हो, तो जैसे उन एसेट्स को यूज़ करते रहते हो उनकी वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है, तो दैट इज़ जितने अमाउंट से वो वैल्यू डिक्रीज़ होती है, दैट इज़ द डेप्रिसिएबल अमाउंट। यूज़फुल लाइफ मतलब कितने सालों के लिए आप उस इंटेंजिबल एसेट्स को क्या कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो। इंटेंजिबल एसेट में भी फिनिट यूज़फुल लाइफ हो सकती है और इनडेफिनिट भी हो सकती है। फिनिट मतलब कुछ नंबर ऑफ ईयर्स के लिए, जैसे लाइसेंस है, आपको सिर्फ लाइसेंस क्या है, हमारा इंटेंजिबल एसेट, वो सिर्फ 2 साल के लिए आपको इशू हुआ, तो उसकी यूज़फुल लाइफ क्या है, 2 ईयर्स, तो वो फिनिट है। इन डेफिनेट क्या होती है कि नंबर ऑफ लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, पेटेंट है, गुडविल है, ट्रेडमार्क है, उसको आप नंबर ऑफ ईयर्स के लिए भी क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, तो उनकी लाइफ क्या होती है, इनडेफिनेट होती है। अब फिनिट यूजफुल लाइफ्स में कौन कौन सी आ सकती हैं, यूजेस ऑफ प्रोडक्शन, स्ट्रेट लाइन, ये सारी इनकी लाइफ क्या होती है, मतलब फिनिट होती है। और जो हमारे लॉसेस होते हैं, इम्पेयरमेंट लॉसेस हैं, ये हमारे इंटेंजिबल जो है वो आइडेंटिफाइबल यूजफुल लाइफ्स के अंदर आ सकते हैं, कि जिनको आप एनुअली और क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, और उन लॉसेस को, जितना भी उन लॉसेस में से आप अपना अमाउंट मतलब माइनस करके जितना भी रिकवरेबल अमाउंट है उसको रिकवर करके उनको आप अपनी स्टैंडर्ड एसेट, जो इंटेंजिबल एसेट है, उनकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन है, इंटेंजिबल एसेट्स कौन से हैं, उनको आपने कैसे कैलकुलेट किया, एंड ऑफ पीरियड का कैलकुलेट किया, मतलब साल के एंड में करते हो, कितनी उनकी यूज़ ऑफ लाइफ थी, कौन सा अमोर्टाइजेशन मेथड, जैसे डेप्रिसिएशन होती है उसमें डिफरेंट मेथड्स होते हैं ना, स्ट्रेट लाइन है, रिटर्न डाउन है, एनुटी मेथड, आपने कौन सा मेथड यूज़ किया, तो वो डेप्रिसिएशन मेथड, वो सारी चीज़ें फाइंड आउट, उनको डिस्क्लोज करोगे, किस रेट के ऊपर आप डिफरेंसेस को एक्सचेंज कर रहे हो, ये सारी चीज़ें मतलब हमें जो है वो एंड में डिस्क्लोज करनी पड़ेंगे कि आपने जो अपनी इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू को फाइंड आउट किया, उनको कैसे डिस्क्लोज किया है, करना है।